वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। यूजीसी नेट को लेकर दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। बिकॉज एक मेरा एग्ज़ाम जो 2 नंबर से रह गया था जेआरएफ, जिसमें मैंने नेट क्लियर किया था, वो था जून 2024 का। एंड इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग जब आपके एग्ज़ाम 2 नंबर से 4 नंबर से ऐसे रुक जाते हैं या इन नंबर से आप अपना टारगेटेड जो है कैटेगरी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सो दो चीज़ें जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपके पास इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहे और एक गाइडेंस आपको प्रिपरेशन के लिए मिलती रहे। मेरा नाम वीरेंद्र विक्रम सिंह है और मैंने जो है अगर आप देखेंगे दिसंबर 2024 में अपना जेआरएफ क्लियर किया हुआ है। उससे पहले मैंने 3 बार अपना नेट भी क्लियर किया है। सो ये गाइडेंस जो है आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिल रही है, बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड मेनी लाइक मंथ्स और मेनी ईयर्स इन दिस प्रिपरेशन। सो ऑन दैट एनालिसिस आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से दी जा रही है। पहली जो बात है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का मतलब है कि आप सारे ही क्वेश्चन कर सकते हैं, यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस। तो आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पॉइंट नंबर 1। इससे क्या होगा, दूसरी बात यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है जो मैं अब बताने वाला हूँ आप लोगों को, उसको आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि सारे ही क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग होगा, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, सपोज दैट कि एग्ज़ाम पेपर में 7 क्वेश्चन गलत हो गए और 3 कैंडिडेट हैं। अगर एग्ज़ाम पेपर में 7 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, कैंडिडेट 1 उसने सातों के सातों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। कैंडिडेट 2 जिसने अटेम्प्ट ऑल, कैंडिडेट 2 जिसने कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सपोज दैट। कैंडिडेट 3 जिसने कोई भी उन सातों में से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, नॉट अटेम्प्टेड एनी क्वेश्चन, ठीक है। सो अब क्या होगा, कैंडिडेट 1 जिसने सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसके सातों के 7 क्वेश्चन सही माने जाएंगे जब आपके क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे या उनका आंसर बदल दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो कैंडिडेट 5 जिसने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसको सिर्फ 5 क्वेश्चन के बेसिस पे ही मार्क्स मिलेंगे, उसको 7 क्वेश्चन के बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो 2 क्वेश्चन आपके लिए काउंट नहीं होगा। नेट हमेशा उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको फ्री में देता है क्वेश्चन डिलीट होने के बाद जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया हो। कैंडिडेट 3 जिसने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, उनको 0 मार्क्स मिलेगा 7 क्वेश्चन के डिलीट होने पे। सो दैट इज़ माय सजेशन कि आप लोग सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। हो सकता है कि कैंडिडेट 1 के इन 7 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सही हों या 4 क्वेश्चन गलत हों, तो जब भी ये 7 क्वेश्चन डिलीट होंगे तो उसको 14 मार्क्स मिलेगा। इट डजेंट मैटर कि उसके पहले 7 के 7 सही थे, 3 सही थे, 4 सही थे, 5 सही थे। आपने अटेम्प्ट किया है, आपका सही है या गलत है, अगर वो डिलीट होता है तो आपको उसके नंबर मिलेंगे। जून 2024 में लगभग 8 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए थे, 8 से 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली। सो एस्पेरेंट के मार्क्स में 20 नंबर का डिफरेंस आया था। मतलब जो सीरियस कैंडिडेट थे उनके भी लगभग 13 से 14 नंबर चेंज हुए, बिकॉज दे अटेम्प्टेड रॉन्ग ओवर देयर। अगर वो सीरियस थे, उन्होंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इसकी वजह से बहुत सारा डायनेमिक्स चेंज हो गया एंड ऑन दैट ईयर आई मिस्ड बाय द 2 मार्क्स। सो इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन रह जाता है, छूट जाता है और बाद में वो क्वेश्चन चेंज होकर सबको नंबर मिलता है और आपको नंबर नहीं मिलता है, तो इट इज़ गोइंग टू पिंच यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो दैट इज़ माई सजेशन कि आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सो दैट इज़ माई सजेशन फ्रॉम माई साइड, जो मुझे लग रहा था कि ये एटलीस्ट जो न्यू एस्पिरेंट हैं या जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनको पता होना चाहिए। और आपके पास जब टाइम कम बचे, 2 मिनट 3 मिनट बचे, आप क्वेश्चन पे टाइम ना लगा के आंसर को टिक करने में फटाफट जो भी आपको एक आंसर पकड़ के बी सी एनी विच यू फील दैट कि ये मुझे ये ऑप्शन टिक करना है, सारे में वो आंसर आप टिक कर दो कि एटलीस्ट जब आंसर आए तो थोड़ा बहुत आपके मार्क्स बढ़ सके और अगर डिलीट होता है तो भी आपको फ़ायदा मिले। धन्यवाद देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना